अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं नईम शहजाद और हम पढ़ रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाज़िर हूं। पिछले ट्यूटोरियल में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, किसी वेब पेज के साथ किस तरह लिंक किया जाता है, किसी दूसरे पेज के साथ कैसे लिंक किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कि हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि एक ही पेज पर मुख्तलिफ पार्ट्स में कैसे लिंक्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाद वेबसाइट में आपने देखा होगा लिखा होता है क्लिक टू गो टू टॉप या क्लिक टू गो टू बॉटम या इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मुख्तलिफ पार्ट्स में कैसे लिंक बनाए जाते हैं। Open your favorite text editor, and I will open my favorite text editor, Sublime Text Editor. Okay, let's start to build hyperlink files in same page. मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 3 आइटम्स हैं। इस H1 की आईडी ले लें, हैश टॉप आईडी क्या है, एक बार कोडिंग कर लें उसके बाद मैं बताता हूँ। आईडी, देन what you will write top h1 close, then br ब्रेक लाइन्स, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ब्रेक लाइन होती रहे। ओके, हम यहाँ पे मिडल पे पहुँच गए। h1 इसमें लिखते हैं हम मिडल, मिडल h reference hash bottom, and at the bottom, and यहाँ पे हमने बी आर यानी कि लाइन ब्रेक दी। लाइन ब्रेक देने के बाद हमने मिडल लिखा। मैं आपको समझाता हूँ, पहले कोडिंग कर लें। और ये मिडल, ये बॉटम हो गया। अच्छा, करने के बाद हम इसको पेज को सेव करते हैं। गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश द पेज, मिडल टॉप एंड बॉटम। ओके, एच रेफरेंस मिडल बॉटम। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बॉटम पे पहुंच जाना चाहिए। आईडी बॉटम, आईडी मिडल। हम इस पे क्लिक करें तो बॉटम पे पहुंच जाए। एच रेफरेंस हैश टॉप, बॉटम
गो टू टॉप, टॉप, मिडल, गो टू टॉप। अच्छा, अब देखें, हमने सबसे पहले बॉडी टैग को स्टार्ट किया। बॉडी टैग को स्टार्ट करने के बाद H1 एक हेडिंग दी, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। उस हेडिंग को आईडी दी, जैसे हमारा नेशनल आईडी कार्ड होता है, वो एक पहचान के लिए होता है। इसी तरह आईडी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है HTML के किसी भी टैग के अंदर, वो उसकी ख़ास पहचान के लिए होता है कि भाई H1 तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सा H1? तो उसमें हम ये बताएंगे कि H1 जिसकी आईडी टॉप है, ठीक है, उस जिसकी आईडी टॉप है, ठीक है। यहाँ हमने उसको आईडी दी और उसके अंदर वर्ड लिखा टॉप, जो भी लिख सकते हैं, लिख के H1 हमने क्लोज कर दिया। नीचे हमने क्या किया, लिंक्स बनाए। एक लिंक बनाया जिसको हमने हैश मिडल लिखा। हैश मिडल क्यों लिखा, सिर्फ मिडल क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि हैश HTML में आईडी को शो करता है, आईडी का सिंबल है। आईडी को शो करवाने के लिए हैश लगाया जाता है, ठीक है। ऊपर हमने आईडी दी थी ना, आईडी टॉप, तो ठीक है, मैं कहता, वो HTML कहता है मैं ठीक है, टॉप तो आपने मुझे आईडी दे दी, लेकिन उसकी निशानी क्या, कैसे मैं ढूंढूं? तो उसको बताया जाता है, उसको पता होता है कि भाई जिस जहाँ पर हैश टॉप इकट्ठा लिखा होगा, आपने उधर ही जाके रुक जाना है। तो ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ढूंढता जाता है, ढूंढता जाता है, ढूंढता, लास्ट पे जाके उसको हैश टॉप मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका कर्सर रोक लेता है कि वो मेरी मंजिल ये है। ये वाला H1 कहता है, टॉप वाला H1 कहता है कि मेरी मंजिल ये है, मैंने यहाँ तक जाना है, ठीक है। और यहाँ वाला हैश टॉप कहता है कि मेरी मंजिल ये है, मैंने यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये होता है आईडी का लगाया जाना। दोबारा समझें नीचे वाली मिसाल से, AH रेफरेंस हैश मिडल, हम यहाँ उसको कह रहे हैं कि ये वाला मिडल जो है ना, ये वाला मिडल, ये इस पर हम जब क्लिक करें तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो गो टू टॉप, इसके ज़रिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर हम क्लिक करें तो हम नीचे पहुँच जाएं। तो ये नीचे हमारे पास शो हो रहा है, पहले शो नहीं हो रहा था, पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन बॉटम पे क्लिक किया तो कर्सर हमारा इधर आ गया। तो वो उसका मतलब ये है कि देखें, हैश बॉटम का लिंक है, ये आईडी बॉटम वाली है, ठीक है। तो कहाँ जाना है, जहाँ पे आईडी, ये वाली आईडी बॉटम की होगी। अब समझ आई कि एक जगह पे हमने हैश लगाकर उस आईडी का नाम लिखना है, और दूसरी जगह पे जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे उस टैग के अंदर आईडी लगाकर उसका नाम लिखना है। यानी कि लिंक में हमने लिखना है हैश, ठीक है, और जबकि टैग में हम लिखेंगे आईडी इज़ इक्वल टू फलां, जो हम ऊपर देंगे। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ पार्ट्स में, अपने वेबसाइट वेब पेज के मुख्तलिफ पार्ट्स में इस तरह हम लिंकिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो बार बार पूछें, इंशाल्लाह मैं बार बार बताऊंगा। टेक्स्ट करें मुझे, ईमेल करें मुझे, ट्वीट करें, मेरे कमेंट्स करें, चैनल पे लिंक्स करें, जिस तरीके से आप मुझ तक पहुंचना चाह रहे हैं पहुंचें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के तमाम आंसर इंशाल्लाह दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।